नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर के फिजिक्स का क्लास 11 का टॉपिक है चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। तो भैया बात यह है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है किसी पिंड का लिफ्ट में भार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा जीरो हो जाएगा क्या होगा, इसके बारे में बात करनी। तो यहाँ जो बात है ये बात शुरू होती है चैप्टर ध्यान दीजिएगा लॉज ऑफ मोशन है। तो इस लॉज ऑफ मोशन में हुआ क्या क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के टर्म थे, उन्हें सबको रिलेट करके यहाँ बना है। मोमेंटम हटा देते हैं यहाँ से कि किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है लिफ्ट में तो उसका वेट क्या होगा। तो कुछ चीज यहाँ आपको समझनी है। पहली चीज तो वेट। वेट होता क्या है पहले समझिए। वेट असल में क्या होता है यार, लिख तो दिया गया है, याद भी कर लेंगे अपन, भाई लिख दिया गया है बुक में और आप तो क्या है भैया रख लेते हैं उठा कर उठाया वो। ओ माय गॉड ये लिखा हुआ है याद हो गया। एग्जाम में असल में आप अपने अच्छे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जो आपके रकंतु वाले एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में, बट अगर यही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया या कहीं भी आगे कंसेप्ट पूछता है उसमें खखोर खखोर के पूछेगा भीतर से, नहीं कुछ भी अंदर से उठा के कुछ भी पूछ लेता है। इससे कुछ एग्जांपल से पूछ लिया बढ़ेगा घटेगा, तो इसके विषय में प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। एक दफे शुरू करेंगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए वेट असल में क्या होता है, वेट और फिर मास। मास और वेट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भैया आपको। मास होता है कांस्टेंट, नहीं समझे, पहले मास समझिए होता क्या है। अभी हम खड़े हैं, अरे भैया हमारी हाइट 6 फुट, तो भैया 6 फुट के अगर हम मून पे चले जाएंगे तो क्या 6 फुट से कम हो जाएंगे? नहीं बाबू, 6 फीट के रहेंगे वहां पे हम, नहीं समझे, 6 फीट के ही रहेंगे। वहां पे वेट में चेंजेस आता है। किसमें आता है चेंज? मास नहीं चेंज आता है। ये मत समझिएगा कि वहां जाने पे वेट में चेंजेस आता है, ना कि मास में। ये मार्कर देख रहे हैं, इसको लेके मून पे चले जाएंगे तो मार्कर इतना बड़ा हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, नहीं रहेगा इतना ही है। अभी ना भैया 20 ग्राम का, तो 20/6 ग्राम का हो जाएगा वहां पे, समझ रहे बात को। तो मास कांस्टेंट होता है, मास बिल्कुल कंफ्यूज है, मास का यूनिट होता है केजी और वेट को आप पढ़ेंगे न्यूटन में। वेट समझिए किसे, अगर हम अर्थ पे खड़े हैं, वेट पे टर्म समझिए, अगर हम अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, समझ में आया बात। अर्थ के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ से कि हर एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम परिमाण का। तो भैया अर्थ पे हम ऐसे खड़े हैं तो फोर्स लगाए ना, तो अर्थ भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर लगाती है। ये देखो जानते छोटू खड़ा है यहाँ पे ऐसे करके, ये खड़ा हुआ है, इसके दोनों पैर हैं, ये नीचे अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए इसका वेट है, इसका मास है m और लग रही ग्रेविटी g, ये नीचे की ओर लगता है, मास इनटू ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं वेट। और इस न्यूटन थर्ड लॉ से भैया ऐसा कोई फोर्स बने नहीं जो क्या बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो हमेशा उसकी रिएक्शन होनी ही होनी है। तो भैया इसी का रिजल्टेंट आर ऊपर क्यों लग गया, सेम मैग्नीट्यूड का, R इज इक्वल टू W होता है। नॉर्मल कंडीशंस में वेट नहीं चेंज होता है, समझ रहे हैं। लेकिन लिफ्ट का केस ऐसा है, लिफ्ट हो गया, रॉकेट हो गया, इसके केस में स्टडी करना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, या हम ही ले ले यार, हम ही बैठा तो कहीं खाली ना बैठे हुए हैं, तो उठा के अगर हम एक्सेलरेट करा दें ऊपर, लिफ्ट का यहाँ केस दिया गया है, लिफ्ट में बैठा हुआ हूं अगर मैं, एक्सेलरेटेड ऊपर जा रही है एक्सेलरेटेड मोशन से या नीचे जा रही है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा कहें गुरुजी बोल तो दिए हैं, सही बहुत बढ़िया है। ये हुआ अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, तो हुआ ये कि कहें सर गुरुजी एक्सेलरेटेड बोल तो रहे हैं, होता क्या है असल में एक्सेलरेटेड मोशन। अरे तो बाबू समझो ना, पहले एक्सेलरेटेड मोशन समझिए, ध्यान देखिए। एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है आपका, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझ रहे हैं, डायरेक्शन होती है इसमें। अगर दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन मींस होता है त्वरण। इसमें कोई यूपी बोर्ड का या क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम का लड़का देख रहा हो, अच्छा यूपी बोर्ड का लड़का बहुत टैलेंटेड होता है, वो सब समझ जाता है, वो इंग्लिश वाला सीबीएसई वाला समस्या होती है। ध्यान देखिए, एक्सेलरेशन अगर दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस कि एक ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि पहले सेकंड में मान लो 0 पे था तो दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई उसकी, समझ रहे हैं। और उसके अगले सेकंड फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, और हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की इसमें स्पीड और वेलोसिटी जो भी ले लेंगे उसमें जो है गेन हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कांस्टेंट स्पीड, हर सेकंड होने वाला गेन, समझ रहे हैं बात को।
तो भैया बात ये है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अब या फिर ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव गेन इन वेलोसिटी, हर सेकंड में होने वाला वेलोसिटी में पॉजिटिव गेन, गेन माने बढ़ना, हर सेकंड वेलोसिटी में होने वाली धनात्मक बढ़ोतरी। ओके, ध्यान देखिए अब लिफ्ट का केस कैसे आता है। मान लो ये छोटू यहाँ बैठा हुआ है लिफ्ट में, ये देखो ध्यान से, ये बहुआ बैठा हुआ है लिफ्ट में और इन मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, वेटिंग मशीन के ऊपर, वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा है और लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, तो भैया इसका वेट क्या होगा, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो भैया लिफ्ट नहीं चल रही, रेस्ट पे है, तो इसका भार mg यानी w mg नीचे की ओर लगेगा, इसी का रिजल्टेंट r ऊपर की ओर लगेगा। यार सीधी सी बात है यार, mg r होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ फेल कर जाएगा। यहां देखो वो ध्यान से, आगे आगे क्या होगा, यहां क्या होगा, mg r तो mg r 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यही ना तो लगने वाला फोर्स है, ध्यान देखना, यही ना लगने वाला फोर्स है। अरे बाबू जब बैठा हुआ है तो एक्सेलरेशन को चेंज आ रहा है क्या वेलोसिटी में, कुछ नहीं आ रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। और या तो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या अगर यार कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वेलोसिटी में कहां चेंज आया, जब चेंज ही नहीं आया तो एक्सेलरेशन 0 है। और बाबू जब एक्सेलरेशन 0 है इस कंडीशन में क्या होगा, हां ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो उतना ही फील करेगा, कितना फील करेगा, ध्यान देखिए कितना फील करेगा, इसका जो वेट होगा वेट समान रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, समान रहेगा यानी कि वेट इसका सेम रहेगा अगर एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ में आ रहा है बतिया बतिया। अरे बाबू देखो ध्यान से, r इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देखना, यहां से r की वैल्यू क्या निकलेगी, r इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आपका निकल आएगा r इज इक्वल टू mg, यही निकलेगा। यहाँ वेट सेम रहेगा बाबू, कोई फर्क नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं फर्क आने वाला है यहाँ पे। और जितना नीचे फोर्स लगाएंगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगना है, कोई समस्या नहीं आई। चलिए आगे आते हैं बाबू, देखो ध्यान से, ये ध्यान रखेंगे आप इस वाले को। अच्छा ये r क्या है, ध्यान देखो रिजल्टेंट r ऊपर की ओर और w इक्वल टू mg है, यहाँ से चूंकि दोनों सेम है बाबू, देखो r इक्वल टू w हो जाएगा, यहाँ पे w इक्वल टू यानी वेट क्या कहलाएगा आपका mg, किस कंडीशन में, कांस्टेंट है जब ये तो लिफ्ट खड़ी है या तो क्या बोलते हैं एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अच्छा भैया ध्यान से देखिए, ये जो वेट होता है ना असल में ये स्यूडो होता है, मतलब स्यूडो आभासी बल टाइप का, स्यूडो फोर्स टाइप का। ध्यान देखो खड़े हो, अर्थ के ऊपर तुम फोर्स लगाए और अर्थ ने तुम्हारे ऊपर अपोजिट फोर्स लगाया, तुमने अपना वेट कोई फील किया, समझे ना समझे बात को, वेट फील हो रहा है हमको। अगर अर्थ नहीं अपोजिट, सोचो अगर अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाती क्या वेट फील होता, नहीं बाबू कद्दू कुछ फील नहीं होता, फर्क नहीं बताता है, पूरा माहौल चौपट ना। चलिए सेकंड कंडीशन में अब देखो, अब लिफ्ट अभी तक बैठी थी, या एक समान वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही थी, कहीं भी जा रही थी, बैठी है तो वेट बराबर रहेगा आपका, एक समान स्पीड से ऊपर जा रही है, एक समान स्पीड से नीचे आ रही है, तब भी वेट बराबर। दूसरी कंडीशन ध्यान देखिए, जब व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मान लो लिफ्ट जो है अपवर्ड ऊपर की ओर, कहां की ओर भैया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रही है, किस मोशन से, एक्सेलरेटेड, यानी कि पर सेकंड उसका वेलोसिटी में गेन हो रहा है भैया। एक्सेलरेशन का मतलब कतई यहां नहीं कि वेट डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन वहां पे टर्म यूज करेंगे, ठीक है ना, मंदा जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सेलरेशन में त्वरण ऊपर की ओर जा रही है, तो होगा क्या बाबू, इसमें होगा क्या, ध्यान देखो यहां पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg माइनस r, ऐसी बात यही होगा ना बाबू। ध्यान देखो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, अब बाबू जब एक्सेलरेशन है, अगर आप ध्यान देखिए तीनों लॉस पढ़े हैं आप न्यूटन के, पहला क्या कहता है, अगर कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, और अगर मोशन पर है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान ध्यान से क्या हो रहा है, सेकंड लॉ इसमें क्या बताया न्यूटन वाला कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट करना है, F इज इक्वल टू में नहीं पढ़े थे, तो उस पर फोर्स लगाना होगा। F इज इक्वल टू में नहीं समझा रहा था, नहीं पढ़े, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है यानी कि उसको जो है उसकी स्पीड में चेंजेस लाने हैं, बढ़ोतरी करनी है, तो भैया फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा।
तो बाबू एक्सेलरेशन आया ना, मतलब फोर्स लगा भैया, कुछ नेट फोर्स लगा ना, इस पे नेट फोर्स तो जीरो था, एकदम बैठा हुआ है, एक समान स्पीड चल रहा है, कहाँ नेट फोर्स था? ये देखो ध्यान से, इसमें नेट फोर्स लगा तो बाबू नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही होती है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स ऊपर की ओर तो F इज इक्वल टू यहां लगेगा ma ऊपर की ओर, लेकिन बात ये कर रहे हैं नीचे की ओर, ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे। तो भैया ऊपर की ओर ma लग रहा है, तो नीचे की ओर क्या लगेगा? माइनस का ma, यानी माइनस साइन है ना, माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन। क्या होगा? mg माइनस r, r उधर लेके जाइए, r इज इक्वल टू, दिख ना रहा है यहाँ पे, दिख रहा है r इज इक्वल टू mg प्लस ma। देख बाबू ध्यान से, r इज इक्वल टू mg प्लस ma हो गया है। यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ये पुराना वाला, ये देखना भाई, ये देखो ये r इज इक्वल टू w हो जाएगा, कि r इज इक्वल टू mg ही तो था यहाँ पे, ये है हमारा रियल वेट। अब बाबू देखो r इज इक्वल टू mg तो यहाँ पे आया है, साथ में इसमें कुछ और जुड़ गया है इस कंडीशन में। अब वो कुछ जुड़ती है और वैल्यू पॉजिटिव हुई तो बढ़ जाएगा कि नहीं? वैल्यू बढ़ जाएगा, इतना तो था ही साथ में, इतना जुड़ गया, यानी सीधी सी बात है कि वेट बढ़ा हुआ है इतना। देखो इतना था, ये था पहले से, ई कंडीशन में इतना वेट बढ़ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ क्लियर हुआ? जब लिफ्ट एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगी तो आदमी जो पीछे छुट बैठा होगा ना यहाँ पे, उसका जो मशीन पे खड़ा होगा तो अचानक से बैठो पड़ जाएगा। ओह माय गॉड, अभी तक हम 60 के थे, अब हम 65 के हो गए इसी में तान के। हां, अब जाएंगे हमारे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। आगे देखो तीसरा कंडीशन, व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर कोई लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि पर सेकंड, पहले सेकंड मान लो 2 मीटर पर सेकंड, इसके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था ना, कंटीन्यूअसली दूसरे मिनट में इतना एक्सेलरेशन रहेगा। पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो दूसरे मिनट में क्या हो गई? 4, तीसरे में 6, ऐसे से 8 बढ़ता चला जा रहा है, तभी एक्सेलरेशन है। देखो अब उसमें ध्यान से क्या होगा, नीचे की ओर आ रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? अरे जिधर आ रहा है इधर ना एक्सेलरेशन होगा। फोर्स किधर लगेगा? फोर्स डायरेक्शन भी यही होगी, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू mg माइनस r, यही ना होगा? तो भैया नीचे की ओर ही डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स है, तो क्या लेंगे? ma इज इक्वल टू mg माइनस r, यही ना होगा? F की जगह में लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया तो आप कलर चेंज कर दें तो मामला गंभीर हो जाएगा। देखते हैं मुझे जैसे r इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। वो ध्यान से देखो ना इस इक्वेशन, आपको इस वाले को देखो ना ध्यान से, क्या हो गया है? r इज इक्वल टू mg, ये तो बाबू पहले से अपना पुराना वाला वेट था। देख बाबू ध्यान से, e वाला कम हो गया, इतना e वाला कम हो गया, कम हो गया मतलब इतना वेट, इस कंडीशन में इतना वेट कम हो जाएगा जब लिफ्ट ऊपर से नीचे खड़ा हुआ नीचे आएगी एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, यानी कि पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो भैया इसको अंदर जो आदमी बैठा होगा ना, उसके वेट में कमी आ जाएगी। देखो इतना तो पहले से था ही, ये देखो निकाले हैं, अरे यहाँ इतना कम हो गया है में ना, कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ, तो भैया कुछ कम हो गया ना, तो कम हो जाएगा। चौथा देखो, चौथा when lift is falling freely, और यह कंडीशन में किसी ने आपके साथ मजे ले लिए। क्या ले लिए? मजे ले लिए, और उसकी डोरी काट दी। ठीक है, तो ब्लेड लेके बैठा होगा, तुम्हें थोड़ी बहुत परेशान किया हमको ना, हमसे आगे जाते हैं पढ़ने में, तो कभी खोस दिया, तो भैया क्या होगा इस कंडीशन में? अगर कोई जाके डोरी काट दे, आपके साथ चुस्पा हो जाए, आपके साथ कोई चिकाई ले ले ना, तो भैया क्या हो जाएगा? लिफ्ट की डोरी काट दी तो ऊपर से खड़खड़ाते हुए गिरेगी, क्योंकि नीचे ही आ रही है एक्सेलरेशन, आप एकदम ऊपर से छूट जाएगा, तो भैया जो अर्थ इसको खींचने लग जाएगी, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो एक्सेलरेशन है ना, तो g के बराबर हो जाएगा ग्रेविटी से 9.8, g वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कंडीशन में बाबू क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हो जाएगा चुस्पा आपके साथ। तो देखना ये वाला इक्वेशन, नीचे वाला इक्वेशन ही तो था, r इज इक्वल टू mg माइनस ma। अब बाबू a यहाँ पे क्या हो गया है? g हो गया है, ध्यान से देखो, mg माइनस mg 0, तो यहाँ r ही तो w था, r इज इक्वल टू w, ऊपर नीचे बराबर है ना यार बाबू, w। इस कंडीशन में आदमी को अपना वेट 0 समझ में आएगा, अरे भाई साहब हम तो 0 के हो गए, मामला गंभीर है, कहीं ना कहीं तो कुछ बवाल हो रहा है। अब देखो, अगर इस कंडीशन में आदमी है, हाथ में कोई वस्तु लिया हुआ है, ऐसे हम ही मारकर लिए हैं, ऊपर से लिफ्ट गिर रही है,
हम मार्कर अगर छोड़ दें तो क्या मार्कर नीचे गिरेगा? नहीं, यहीं अटका हुआ दिखेगा हमको, रिलेटिव वेलोसिटी। समझिए, यही आप छोड़ दे मार्कर ना, लिफ्ट एकदम नीचे जा रही है, एकदम फ्रीली गिर रही है, हमारा वेट 0, यहाँ पे मार्कर छोड़ दे तो यही अटका रहेगा। क्या लेना देना है इससे? हमारे वेट 0 होने का कुछ लेना देना नहीं है बाबू। देखो छोड़ दिए, इसको भी अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से खींच रही है और हम इस स्पीड से नीचे जा रहे हैं। नहीं समझा? तो भैया यहू इस स्पीड से गिर रहा है, हम इस स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, तो बाबू दोनों लोग बराबर स्पीड से गिर रहे हैं, तो हमारा स्पीड क्या होगा? अब इतना रह जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे? यही अटका रह जाएगा। और ये कांटा क्या बताएगा इस कंडीशन में? ओह माय गॉड, जी तो 0 हो गया, यहाँ पे बाबू का कोई वेट नहीं है। एक ऐसी कंडीशन, ऊपर से आपके साथ किसी ने और मजे ले लिए। मजे किस टाइप से ले लिए? ऊपर से एक तरीके से आपके ऊपर कुछ छोड़ दिया गया, या मान लीजिए आप सर पे अपने हाथी बैठाए हुए थे, मान लीजिए उस कंडीशन में कोई बहुत भारी वस्तु अगर आपके सर पर रख दी जाए तो उस ऑब्जेक्ट का ये 0 वाली कंडीशन में क्या कोई वेट फील होगा? नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, मान लीजिए हाथी बैठा लेंगे ना, तो हाथी का वेट 0 समझ में आएगा आपको, क्यों? हाथी का वेट भी 0 हो जाएगा। अगर मोड़ी पर हाथी बैठा लिए ना, फ्री फॉल एकदम फ्रीली, जहाँ पे लिफ्ट फॉल हो रही है, वेट 0 हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? समझे नहीं? हाथी यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अगर फ्री फॉल कंडीशन में अगर आपके सर पर 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको कितना फील होगा? लिखिए महबूब, इसमें ऑप्शन नंबर सी में लिखा रहेगा क्या? 0, कोनो वेट नहीं फील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिखा रहेगा। चलिए आगे आते हैं। एक और महाभयानक, मान लो ऊपर से लिफ्ट आ रही है और कोई हुमच के लात मारा उस लिफ्ट में, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो था वो अभी तक g के बराबर था। पांचवी कंडीशन देखिएगा, g के बराबर था और किसी ने ऊपर से हुमच के लात मारा उसमें, और a जो है ना g से बड़ा हो गया, a जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा की स्पीड मिल गई। इस कंडीशन में क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा का एक्सेलरेशन मिल गया, क्या होगा इस कंडीशन में? देख लो बाबू, इस जगह पे देखो, इस कंडीशन में इसमें टाइम लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख लियो ना, r 0 हो जाएगा, w 0। ठीक है, ये आगे आते हैं। इस कंडीशन में r m कॉमन हो जाएगा, g a। देख बाबू, e बड़ा है g से, तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ये इंडिकेट करता है कि आदमी उड़ के लिफ्ट की छत पर चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी जो खड़ा है, छोटू खड़ा है ना यहाँ पे, लिफ्ट की छत पे जाके चिपक जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए, और हाँ एक बात और ध्यान समझ में ना, स्क्रीनशॉट फड़फड़ा के लिख लीजिए, प्रॉपर समझा दिए हैं, यही एग्जाम में लिख देंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बताइएगा जरूर कैसा लगा। ठीक है, पूछना ना पड़े, लतिया देंगे दिन आ जाएंगे तो। और दूसरी बात, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, बंद करो यार, पूरा मूड खराब हो गया, संदीप बंद करो, मत दे तो, आखिर में पूरा मूड खराब हो गया।